हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की कहानी है सांवली बहू। बहुत अच्छी कहानी है, पूरी देखिएगा और अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। उर्वशी एक मिडिल क्लास परिवार की बेटी थी और उसके परिवार में उसकी मम्मी पापा, उसके दो छोटे भाई और दादी जी थी। परिवार में सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, पर उर्वशी की दादी उसकी सांवली रंगत को लेकर बहुत परेशान रहती थी। उन्हें चिंता रहती थी कि सांवली लड़की को शादी के लिए जल्दी से कोई हाँ नहीं करेगा, और इस बात का एहसास दादी बातों बातों में अक्सर उर्वशी और उसकी मम्मी को भी करा देती थी। उर्वशी की दादी बस यही चाहती थी कि उर्वशी की पढ़ाई छुड़वा दी जाए और उसे शादी करके विदा कर दे। उनके घर में जब भी कोई रिश्तेदार या पड़ोसी आता तो दादी जी उनसे ज़रूर लड़के के बारे में पूछती और कहती कि कोई अच्छा लड़का हो तो मेरी उर्वशी के लिए ज़रूर बताना। और जैसे ही उर्वशी ने 12वीं के बाद बीकॉम में एडमिशन लिया, वैसे ही उर्वशी की दादी उसके पीछे पड़ गई और रोज़ उर्वशी के पापा को कहती कि इसके लिए लड़का खोजो। दादी कहती कि लड़कियां जितनी जल्दी अपने घर चली जाए वह सबके लिए अच्छा होता है। पर उर्वशी के पापा अक्सर अपनी मम्मी की बातों को अनसुना कर देते थे और उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते थे। वह सोचते थे कि सब घरों के बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों की ऐसी ही चिंता करते रहते हैं। उर्वशी का रंग जरूर सांवला था, पर वह बहुत ही सौम्य स्वभाव की एक संस्कारी लड़की थी और पढ़ने लिखने में भी बहुत ही इंटेलिजेंट थी, और वह पढ़ लिख कर टीचर बनना चाहती थी। उर्वशी की दादी अक्सर उसके सांवले रंग को लेकर उसकी शादी की बातें करने लगती थी, जिससे वह उदास हो जाती थी, क्योंकि उसकी दादी शादी को लेकर बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी कर रही थी और बस दिन भर उनका यही काम रहता था कि उर्वशी को जल्दी से जल्दी विदा कर दिया जाए। अब उर्वशी बीकॉम फाइनल ईयर में आ गई थी और तभी उर्वशी के लिए एक रिश्ता आया, और उर्वशी की दादी उस रिश्ते को लेकर उर्वशी के हाथ पीछे हाथ धोकर पड़ गई, क्योंकि वह रिश्ता अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहती थी। पर उर्वशी के पापा चाहते थे कि उर्वशी पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर ले और जो वह चाहती है वह बन जाए, उसके बाद उसके विवाह के लिए सोचेंगे। इसलिए वे लड़के वालों के यहाँ जाना नहीं चाहते थे। और उर्वशी की दादी उर्वशी के पापा को पहले तो प्यार से समझा रही थी कि मेरी पोती को मेरी नज़रों के सामने ही विदा कर दे बेटा, अब मेरी उम्र हो चुकी है, क्या पता कब भगवान का बुलावा आ जाए। पर उर्वशी के पापा किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं हो रहे थे। तब दादी ने गुस्से में बोला कि तू क्या समझता है कि तेरी बेटी हूर की परी है जो तुम इतने सुकून से बैठे हो। तुम्हें पता है क्या सामने लड़कियों की शादी करने में कितनी दिक्कत आती है, और तुम्हें ये घर बैठे रिश्ता मिला है। कितने नसीब वाले लोग होते हैं जिन्हें घर बैठे रिश्ता मिल जाता है। ये कहकर दादी गुस्से में अपने कमरे में चली गई और वह अब किसी से बात भी नहीं कर रही थी। आखिर अपनी सास को ऐसे नाराज होते देखकर उर्वशी की मम्मी ने उसके पिताजी से बात की और उन्हें कहा कि अगर माँ जी इतना जोर डाल रही है तो एक बार लड़के को देखने में क्या हर्ज है। अगर ये रिश्ता हमारी लड़की के भाग्य में होगा तभी तो आगे बात बढ़ेगी ना, और इससे माँ जी भी खुश हो जाएगी। उर्वशी की मम्मी बेचारी और कर भी क्या सकती थी, सास को भी कुछ नहीं कह सकती थी, इसलिए अपने पति को ही समझा रही थी। और आखिर में लड़का देखने के लिए उसके घर पर गए। लड़का सरकारी नौकरी में था और उसका परिवार भी ठीक ठाक था, पर लड़के वालों ने कहा कि हम पहले लड़की देखेंगे, उसके बाद ही हम आगे बात करेंगे। और कुछ दिन बाद लड़के वाले उर्वशी को देखने उनके घर पर आए, और थोड़ी देर बाद उर्वशी की मम्मी और उसकी दादी उर्वशी को लेकर लड़के वालों के सामने जाती है, और लड़के के मम्मी पापा जो भी उर्वशी से सवाल पूछते हैं उर्वशी उनका बहुत सहजता से जवाब दे देती है। और थोड़ी देर बाद लड़के वाले उर्वशी के परिवार को
यह कहकर चले गए कि घर जाकर सब आपस में विचार विमर्श करके आपको हाँ या ना में जवाब देंगे। और 2 दिन बाद दादी के जो रिश्तेदार ये रिश्ता लाए थे उन्हीं से ये कहलवा दिया कि लड़की सांवली है, इसलिए हम ये रिश्ता नहीं कर पाएंगे। इस बात से घर में सब उदास हो जाते हैं। दादी तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और उर्वशी सबको दुखी और उदास देखकर अपने आप को कोसने लगती है और वह मन ही मन सोचती है कि दादी उसके बारे में सही कहती है। उर्वशी की ये हालत देखकर उसके पापा बहुत परेशान हो जाते हैं, पर दादी तो ताने देने की सिवाय और कुछ नहीं कर रही थी और वह एक जगह से मना कर देने पर अब जल्दी से दूसरी जगह उर्वशी के लिए रिश्ता ढूंढने लग गई। आखिर उन्हें एक दिन फिर एक रिश्ता पता चलता है तो वे उर्वशी के पापा को लड़के वालों के बारे में पता करने को कहती है। इस बार उसके पिता ने अपनी माँ से कहा, मम्मी बहुत हो गया, अब मैं आपकी कोई भी बात ना तो सुनूंगा और ना ही करूंगा। मैं अपनी बेटी की शादी अभी नहीं करना चाहता हूँ, पर आपने उस रिश्ते के लिए ज़बरदस्ती की तो मैं तैयार हो गया, पर अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करना चाहूँगा। मेरी बेटी आपके रोज़ रोज़ के इस हंगामे से दुखी होकर कोई गलत कदम उठा सकती है। उससे पहले आज मैं एक निर्णय ले रहा हूँ। मेरी बेटी पहले अपनी पढ़ाई पूरी करेगी और उसके बाद वह अपने टीचर बनने के सपने को पूरा करेगी और उसके बाद मैं उसकी शादी के बारे में सोचूंगा। तब उर्वशी के पापा की ये बातें सुनकर दादी गुस्से में बोली, कर चली गई, आज के बाद मैं कुछ नहीं बोलूँगी, तुम जानो और तुम्हारी बेटी जाने। पर उर्वशी अपने पापा की बात को सुनकर आज बहुत खुश थी और खुद को आज़ाद महसूस करने लगी थी और फिर उसने समय के साथ अपना ग्रेजुएशन और बीएड किया और शिक्षक की परीक्षा पास करके एक सरकारी स्कूल में टीचर के पद पर नियुक्त हुई। और आज उर्वशी के पापा की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि आज उनकी बेटी के सपने के साथ साथ उनका सपना भी पूरा हो गया। और आज वे मन ही मन सोच रहे थे कि जो उन्होंने 4 साल पहले निर्णय लिया था वह बिल्कुल सही निर्णय था। 6 महीने बाद उर्वशी की शादी करने का दादी का सपना भी पूरा हुआ क्योंकि उर्वशी के लिए उसके साथ ही शिक्षक लड़के का रिश्ता आया। उर्वशी के पापा लड़के और उसके परिवार को देखकर उर्वशी की शादी उस लड़के से कर देते हैं। अब चाहे उर्वशी सांवली बहू है दुनिया की नज़र में, पर अपने ससुराल वालों की नज़र में तो उर्वशी बहुत ही प्रतिभाशाली और संस्कारी बहू है। हमें कभी भी किसी की त्वचा के रंग को देखकर उस व्यक्ति का आकलन नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा उस व्यक्ति के हुनर पर जोर देना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।